Assalamu alaikum. Good afternoon. This is Mehraj from Knowledge Hub of Aspiring Mind. In this video, we will discuss top 25 MCQs from the microbiology, which is one of the most important section in the JKSSB Museum Curator, as well as in those who will be appearing for the different medical exams like lab assistant exam, medical technology group exam, and all other allied exams. So let's start with the first MCQ. When a bacterial cell and mitochondria are treated with cyanide and carbon monoxide, what happens initially? जब एक बैक्टीरियल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियल सेल, सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और इस बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एक सेल ऑर्गेनेली, जब हम इन पे ट्रीट करते हैं विद साइनाइड से और कार्बन मोनोक्साइड से, तो क्या होता है वहाँ पे एक्चुअली होता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन इनहिबिट होती है, फोटोसिंथेसिस इनहिबिट, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट, नो इफेक्ट। तो इसका आंसर है वहाँ पे रेस्पिरेशन इनहिबिट होती है। जब भी आप बैक्टीरियल सेल पे साइनाइड की से ट्रीट करते हो तो वहाँ पे रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट MCQ। सेकंड MCQ, विच वाज द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड? पहला कौन सा वायरस डिस्कवर हो गया? हेपेटाइटिस वायरस, TM टबैको मोजेक वायरस, cauliflower mosaic virus, none of these. So I hope everyone will be knowing the answer of this question. So it is tobacco mosaic virus. This is the first virus which was observed. And the third MCQ is the most important energy yielding reaction for an aerobic organism is the most important energy yielding reaction for an aerobic organism is, जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसमें जो भी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें एनर्जी यील्डिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन क्या होती है? एक तो होती है EMP, embedded Mears pathway, and one more is and C, KDPG. So both B and C is the answer. MCQ number 4. A disease that can be transmitted by an infection agent from one individual to another. वो डिजीज जो ट्रांसमिट होती है एक इन्फेक्शस एजेंट से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, वो कौन सी डिजीज़ है कहलाती है? इज इट एपिडेमिक, पेंडेमिक, कम्युनिकेबल और कॉमा? सो आंसर ऑफ इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज। एवरीवन इज नोइंग द आंसर। सो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज़ होती है जो ट्रांसमिट होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, उस डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। लाइक इन्फ्लुएंजा होता है, that gets transmitted from one person to another. This is the MCQ number 4. Now question number 5, cell cycle regulated by, जो भी बैक्टीरिया होता है उनमें सेल साइकिल कौन रेगुलेट करता है? इट इज ऑप्शन ए साइक्लिन, cyclin and CDKs. So both are the answer. Cyclin and CDKs are responsible for regulation of the growth in the cell cycle in microorganisms. माइक्रो में जो भी सेल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है साइक्लिन्स एंड CKDs. एंड क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड टू अमोनिया बाय, जो भी प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स होती है बैक्टीरिया में उनको कौन कन्वर्ट करता है अमोनिया में? इज इट प्यूट्रिफिकेशन बैक्टीरिया? क्या वो प्यूट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है या अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया है? नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, डेनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया? इसका आंसर है अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया। अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया में प्रोटोनिशियस मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में। दैट इज अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया। तो इसके बाद MCQ नंबर 7, ए सेल बिकम्स फ्लैसिड व्हेन प्लेस्ड इन, जो ये सेल ये कब बन जाती, फ्लैसिड कब होती है? क्या ये आइसोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन या नॉर्मल सोल्यूशन में? तो जब भी हम बैक्टीरियल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ट्रीट करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तो वो सेल उसमें
सेल फ्लैसिड होती है, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो एक्स्ट्रा वो फ्लूइड जो होता है अंदर से वो बाहर निकलता है, क्योंकि बाहर से जो सोल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है, उसमें जो सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, तो वहाँ से सॉल्वेंट जो होता है वो निकलता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद ए म्यूटेशन काजिंग ए सबस्टिट्यूशन ऑफ वन एमिनो एसिड इज कॉल्ड, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होती है जिसमें वो म्यूटेशन जिसमें एक ही एमिनो एसिड की सबस्टिट्यूशन हो जाती है, उस म्यूटेशन को क्या कहते हैं, दैट इज मिससेनस म्यूटेशन। मिससेनस म्यूटेशन इज द आंसर ऑफ द MCQ number 8. The formation of spindle fibers in the process of cell division is prevented by formation of spindle fiber in the process of cell। जब भी बैक्टीरियल सेल में होती है स्पाइंडल फॉर्म में सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम उसमें स्पाइंडल फाइबर बन जाती है। तो स्पाइंडल फाइबर कौन प्रिवेंट करता है, वो स्पाइंडल फाइबर को बनने नहीं देता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का हाइड्राजीन। अगर हम हाइड्राजीन करेंगे यूज तो हाइड्राजीन से बैक्टीरियल सेल में जब भी सेल डिवीजन होता है तो स्पाइंडल फॉर्मेशन नहीं हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, बैक्टीरियल सेल में इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है साइटोक्रोमस। साइटोक्रोमस ये एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियल सेल। द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियोमाइलिटिस वायरस, पोलियोमाइलिटिस वायरस जिससे पोलियो होता है, पोलियोमाइलिटिस वायरस इट कॉजेज द पोलियो इन द जो भी बच्चे होते हैं उनमें पोलियो हो जाता है, पोलियो माइलिटिस वायरस से पोलियो हो जाता है। तो जो ये पोलियो का फिर वैक्सीन बनाया था वो बनाया था एक उसका नाम है जॉन सैलिक। तो इसकी ट्रांसमिशन किस चीज़ से होती है? डेट इज थ्रू बोथ फूड एंड वाटर। अगर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होगा तो उससे भी ट्रांसमिशन हो जाता है पोलियो वायरस का। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल, जो भी सेल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है? डेट इज सिंपल, वो उस सेल का जीनोटाइप होता है। सेल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डेट इज जीनोटाइप। जो फिजिकल अपीयरेंस सेल होती है या फिजिकल प्रॉपर्टीज एक सेल की होती है, सेल की अपीयरेंस, सेल का स्ट्रक्चर, सेल डेट कम्स अंडर फिनोटाइप। और जीनोटाइप में आता है जेनेटिक मेकअप ऑफ द सेल, उसमें आता है कि एक सेल में उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, वेदर इट इज RNA या DNA या बोथ, तो डेट इज नोन एज जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियोमाइलिटिस वायरस, जो भी पोलियोमाइलिटिस वायरस ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो क्या है? वेर इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, सो इट स्प्रेड्स थ्रू मिल्क। 13 का आंसर है मिल्क 13 का आंसर है मिल्क, यानी कि जो ये पोलियोमाइलिटिस वायरस होता है इसका जो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन डेट इज थ्रू मिल्क। 14 जो है सेरिब्रल मलेरिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जो मलेरिया ऑर्गेनिज्म होता है इसकी 4 हमें स्ट्रेन्स होती है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। जो सबसे ज़्यादा लेथल होता है जिससे डेथ भी होती है डेट इज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, सो इट कॉजेज द सेरिब्रल मलेरिया। तो 14 का जो आंसर है डेट इज C, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। 15 एर्गॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय, एर्गॉट डिजीज किस चीज़ से होती है? पिसिनिया, राइजोपस, क्लेविसिपस, पेंसिलियम। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका क्लेविसिपस जो क्लेविसेपस है उससे होती है एर्गॉट डिजीज। 15 जो है 15 मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर वाइटामिन है, जो बैक्टीरिया होते हैं दे नीड वाइटामिन। किस चीज़ के लिए बैक्टीरिया को विटामिन की ज़रूरत होती है? तो 16 का आंसर है विटामिन एक्ट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि जो विटामिन है वो बैक्टीरिया को नीड पड़ते हैं विटामिन की, बिकॉज फॉर द दे एक्ट एज ए ग्रोथ फैक्टर्स। 17 विच ऑफ दीज इज ए ट्रेस एलिमेंट फॉर बैक्टीरिया के लिए इनमें से कौन सा ट्रेस एलिमेंट है? जो 17 का जो आंसर है बैक्टीरिया के लिए ट्रेस एलिमेंट है वो है सोडियम होता है ट्रेस एलिमेंट फॉर बैक्टीरिया। वायरुलेंट फैक्टर इन
निमोकोकस में कौन सा वायरलेंट फैक्टर होता है निमोकोकस में, डेट इज जो वायरलेंट फैक्टर निमोकोकस में क्या है, विच कॉजेज द इन्फेक्शन, सो वो उसके एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स इन द बैक्टीरियल सेल वो एक्ट करते एज, इन द निमोकोकस वो एक्ट करते एज वायरलेंट फैक्टर। द बैक्टीरिया मूव इन रेस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड, जो भी अगर हम बैक्टीरिया को रखेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में तो बैक्टीरिया उसमें मूवमेंट दिखाता है इन रेस्पॉन्स टू किस चीज़ के की तरफ, डेट इज जो 19 का आंसर है वो इज एक्वास्पाइरलम मैग्नेटोटैटिकम। एक्वास्पाइरलम मैग्नेटोटैटिकम, ये जो बैक्टीरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखते हैं तो इट शोज द मूवमेंट। Please remember, only bacteria which shows the response towards the magnetic field, that is Aquaspirillum magnetotacum. Nagler reaction detects नेगलर रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे हमें किस चीज़ की डिटेक्शन हो जाती है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जिससे होता है कॉलरा होता है, कॉलरा कॉजिंग एजेंट जो है डेट इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से टेटनस होता है, टेटनस डिजीज, क्लोस्ट्रीडियम बोटेनेलियम से होता है बोटेनेलिज्म जिसमें एलिफेंट लाइक फीट होती है, और इसका नेगलर रिएक्शन वो डिटेक्ट करती है अगर किसी बंदे को क्लोस्ट्रीडियम परफ्री जनस का इन्फेक्शन होता है तो डेट इज डिटेक्ट बाय नेगलर रिएक्शन। 21 जो है इसके बाद द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक्स डिफिनिट सेल वॉल, इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसके पास डिफिनिट सेल वॉल नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा, एल्फार्मस, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होता है और एल्फार्मस के पास भी नहीं, सो बोथ ए एंड बी आर द आंसर, ऑप्शन सी। द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, इनमें से कौन सी डिजीज माइकोप्लाज्मा से होती है, माइकोप्लाज्मा ये भी एक ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये कौन सी डिजीज करता है माइकोप्लाज्मा, निमोनिया इन ह्यूमन बींग्स में निमोनिया क्या वो हो जाता है माइकोप्लाज्मा से, या ब्रिंजल में लिटिल लीफ, या डिवार्फ डिजीज ऑफ मलबरी, या साइट्रस कैंकर, इनमें से कौन सी डिजीज होती है माइकोप्लाज्मा, डेट इज साइट्रस कैंकर। 23 माइकोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, माइकोटॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस करता है 23 का, डेट है बैक्टीरिया, फंजी, तो फंजी प्रोड्यूस करता है माइक्रोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजी प्रोड्यूस करता है जो ये माइक्रोटॉक्सिन्स जो आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजी। साइज शेप एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट्स इन टिपिकल ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैच दम करेक्टली, हमें देखना इसको मैच करना है कि किस ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो आंसर है वो एक साइड से ऑर्गेनिज्म दिया है, दूसरे साइड से ऑर्गेनिज्म की शेप और उसका मोड ऑफ अरेंजमेंट, उसका साइज, हमें ये मैच करना है। अगर हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई डेट इज अ ग्राम पॉजिटिव, स्ट्रेप्टोकोकाई एक ग्राम पॉजिटिव होता है, क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, अरेंज्ड चेन्स इस तरह होता है स्ट्रेप्टोकोकाई। दिस इज द, ये स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, अरेंज्ड इन चेन्स। उसके बाद सरसीना होता है, ये मल्टीपल्स ऑफ 8 में होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 8। और एक है विब्रियोस स्पाइरिल्ला, बैक्टीरियस जो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, जो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है ये लार्ज बेसले होता है, बेसलेस एंथ्रेसिस लार्ज बेसले रेक्टेंगुलर है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ये होता है ऐसे लार्ज बेसले होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, दीज आर नोन एज बेसिलस एंथ्रेसिस। और जो विब्रोज एंड स्पाइरिल्ला जो होता है डेट इज, ये विब्रो जो होता है ये हमेशा कॉमा शेप्ड होता है और जो स्पाइरिल्ला होता है एस शेप्ड, स्पाइरिल्ला बैक्टीरिया एस शेप्ड, विब्रोज जो होता है विब्रोज इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो इसके बाद है
मैच द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ दिए गए, हमें ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करने हैं। बैक्टीरिया जो होता है ये होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, माइक्रोस्कोपिक और शोज रिप्रोडक्शन। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है ये होता है यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेन। बैक्टीरिया जो होता है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, माइक्रोस्कोपिक, और इसमें रिप्रोडक्शन भी होती है बैक्टीरिया में। दूसरा जो रिकेट्सिया, रिकेट्सिया जो होता है डेट इज रिकेट्सिया होता है ये टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टीनी माइक्रो एनेबल टू ग्रो आउटसाइड लिविंग सेल्स के बाहर भी ये ग्रो करते हैं, रिटेन बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। जो तीसरा होता है वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरस होते हैं मच सिमिलर कंटेन वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड डू नॉट रिप्रोड्यूस। वायरसेस में बाइनरी फिशन नहीं होता है वायरसेस में, इनमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर आरएनए और डीएनए, एक ही किस्म का न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो चौथा है बैक्टीरियोफाजस, ये होता है बैक्टीरियोफाजस होता है, ये भी होता है पैरासाइट्स। कहाँ पे होते हैं ये बैक्टीरियोफाजस पैरासाइट? ये बैक्टीरिया के पास ही होते हैं पैरासाइट्स ऑन बैक्टीरिया हाईली स्पेसिफिक टू वन टाइप। ये एक किस्म के बैक्टीरिया के पैरासाइट्स होते हैं बैक्टीरियोफाजस। सो दीज वर द टॉप 25 MCQs फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी फॉर दोज अपीयरिंग फॉर द म्यूजियम क्यूरेटर। गुड बाय।